Hello बच्चों, the question says if the coordinates of one end of a diameter of circle are 2, 3 and the coordinates of its center are -2 and 5, then coordinates of other end of the diameter are. Options are -6, 7, second option 6 -7, 6, 7 and -6 -7. So यहाँ पे जो आपका की कंसेप्ट होगा, so the key concept we are using here is coordinates of coordinates of midpoints midpoint of a line. किसी लाइन के मिड पॉइंट के कोऑर्डिनेट को निकालने का फॉर्मूला होता है. मान लीजिए आपके पास ये पॉइंट P है, इसके कोऑर्डिनेट एक्स वाई को निकालने का फॉर्मूला होगा x1 प्लस x2 डिवाइडेड बाय 2 एंड y1 प्लस y2 डिवाइडेड बाय 2. ये फॉर्मूला होता है. अब यहाँ पे हमें एक सर्कल गिवन है एंड सर्कल में ये आपके पास डायामीटर है, ये आपके पास डायामीटर है. सो डायामीटर आपकी स्ट्रेट लाइन होगी, तो यहाँ पे इसको रब करते हैं, यहाँ पर दूसरा सर्कल ड्रॉ करते हैं. सो डायमीटर एक स्ट्रेट लाइन होगी, तो यहाँ पे आ गया आपके पास सर्कल, ये सर्कल हो गया एंड दिस इज द डायामीटर, ये डायामीटर हो गया. ठीक है, अब डायामीटर ये हो गया. अब इसका सेंटर कौन सा होगा, इसका सेंटर पॉइंट ये हो गया. ठीक है, सेंटर हो गया. तो ये वाला डिस्टेंस और ये वाला डिस्टेंस आपका रेडियस होता है और ये इक्वल होता है. ठीक है, तो यहाँ पे जो आपको गिवन है, सेंटर गिवन है, तो सेंटर यहाँ पर है आपके पास -2 and 5, ये हो गया सेंटर. एंड यहाँ पर एक एंड गिवन है, ये आपके पास 2, 3, ये एंड 2, 3 है एंड इसको हम एक्स वाई ले लेते हैं, एंड यहाँ पे नाम दे दीजिए ए बी एंड ये हो गया सी. ठीक है, तो यहाँ पे सी के कोऑर्डिनेट अगर आपके पास यहाँ पर ए बी ले लेते हैं, अगर आपके पास ये हो गया यहाँ पर ए एंड बी, तो यहाँ पर आ गया आपके पास सी के कोऑर्डिनेट्स. अगर ए और बी है सो दैट विल बी इक्वल्स टू, यहाँ पर हो जाएगा आपके पास 2 प्लस एक्स डिवाइडेड बाय 2. यहाँ का 2, यहाँ से कलर चेंज कीजिए, सो यहाँ का 2, ये वाला आपके पास 2 एन ये वाला आपके पास x एन y का कोऑर्डिनेट हो जाएगा यहाँ से आपके पास 3 प्लस वाई डिवाइडेड बाय 2. सो यहाँ पर आपके पास c के कोऑर्डिनेट्स भी गिवन है, c के कोऑर्डिनेट्स यहाँ पर क्या गिवन है, सो c के कोऑर्डिनेट्स हैं यहाँ पर आपके पास -2 एंड 5 इज इक्वल्स टू 2 प्लस एक्स डिवाइडेड बाय 2 एंड 3 प्लस वाई डिवाइडेड बाय 2. तो यहाँ से होगा कंपेयरिंग कोऑर्डिनेट्स, यहाँ पे आपको कोऑर्डिनेट्स को कंपेयर करना है, कंपेयरिंग कोऑर्डिनेट्स. तो यहाँ पर x एंड y के कोऑर्डिनेट्स को आप कंपेयर करेंगे तो यहाँ से आपकी वैल्यू आ जाएगी. तो यहाँ पे x कोऑर्डिनेट को अगर कंपेयर करें सो -2 इज इक्वल्स टू 2 प्लस एक्स डिवाइडेड बाय 2 हो जाएगा एंड y कोऑर्डिनेट विल बी 5. सो y कोऑर्डिनेट आपका 5 हो गया इज इक्वल्स टू 3 प्लस वाई डिवाइडेड बाई 2, ये हो गया. अब यहाँ पर हमें क्रॉस मल्टीप्लाई करना होगा, यहाँ हमें करना होगा क्रॉस मल्टीप्लाई. तो यहाँ देखो इस 2 से ये -2 मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये हो गया आपके पास -4 इज इक्वल्स टू, यहाँ पे आ गया 2 प्लस एक्स, यहाँ पर आ गया आपके पास 2 प्लस एक्स. ठीक है, अब यहाँ पर इस 5 को इस 2 से मल्टीप्लाई करना होगा, सो दिस विल बी 10 इज इक्वल्स टू आ जाएगा यहाँ पर, यहाँ पे आएगा आपके पास 3 प्लस वाई, ये हो गया आपके पास 3 प्लस वाई. सो यहाँ से x की वैल्यू हो जाएगी -4 एंड ये हो गया -2. यहाँ पर y की वैल्यू हो जाएगी 10 -3, ये हो जाएगा. अब यहाँ से आप x y की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं. सो यहाँ से x विल बी इक्वल्स टू -6 हो जाएगा एंड y विल बी इक्वल्स टू यहाँ से 7 हो जाएगा. सो अदर एंड के जो कोऑर्डिनेट्स होंगे तो यहाँ पर आ जाएगा आपके पास कोऑर्डिनेट्स ऑफ a. सो a के कोऑर्डिनेट हो जाएंगे -6 और 7. सो -6 और 7 आपका ऑप्शन नंबर ए है. सो फॉर दिस क्वेश्चन the correct answer is coordinates of A are -6, 7. That is option number A. So hope you understood it very well. Thank you so much. Best of luck.